वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट किया हूं और विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने नहीं आता है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी आपको दिखेगा। अब मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा और सिस्टम रीस्टार्ट होने से पहले मैं डेल बटन को दबाऊँगा ताकि मैं अपने मदरबोर्ड का फर्मवेयर ओपन कर सकूँ और बूट प्रायोरिटी सेट कर सकूँ। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग तरीका होगा बूट प्रायोरिटी सेट करने का। तो मेरा यहाँ पर MSI ब्रांड का मदरबोर्ड है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो आपको USB लोगो दिख रहा है उसको मैं ड्रैग करके सबसे आगे पे ले आऊँगा, तो ये हमारा बूट प्रायोरिटी सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके एग्ज़िट कर लेंगे। अब सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा और विंडोज़ 11 सेटअप ओपन होगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। तो ये हमारा विंडोज़ सेटअप ओपन हो गया है। तो पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज टू इंस्टॉल। तो हम लोगों ने विंडोज़ एक लैंग्वेज में ही डाउनलोड किया था, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसलिए आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगला ऑप्शन है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट। तो इसमें हम लोग इंग्लिश इंडिया चूज कर लेंगे। और अगला ऑप्शन है कीबोर्ड और इनपुट मेथड। इसमें भी इंग्लिश इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक्टिवेट विंडोज़ का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास विंडोज़ का प्रोडक्ट की हो तो यहाँ पर इनपुट कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपको विंडोज़ 11 का एडिशन चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 प्रो सेलेक्ट करूँगा। बाकी सारे एडिशन का भी प्रोसेस सेम ही है। अब आपको लाइसेंस टर्म्स दिख रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला है अपग्रेड, दूसरा कस्टम। अपग्रेड यहाँ पर सिमिलरली वैसा ही होता है जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो उस टाइम आपका पुराना सेटिंग्स रहता है, बस नया वर्जन इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर भी आपका पुराना सेटिंग और फाइल सी ड्राइव में जो भी था वो रहेगा, बस ऊपर से नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। बट कस्टम में सी ड्राइव पूरा डिलीट हो जाएगा और आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे लाइक पार्टीशन, डिलीट, फॉर्मेट एक्सेट्रा। सो यहाँ पर मुझे क्लीन इंस्टॉलेशन करना है, मतलब कि मुझे सी ड्राइव को फॉर्मेट करके विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में दो अलग अलग SSD है और ये तीनों पार्टीशन एक SSD का पार्ट है और जो बाकी है दूसरे SSD का पार्ट है और उसी में मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करना है। और इसमें जो आपको पार्टीशन दिख रहा है उसको भी मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और नीचे आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा, फिर ओके चूज करूँगा, तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। और ये मेरा विंडोज सी है और इस पार्टीशन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। और पार्टीशन डिलीट करने से उसके अंदर के जितने भी डाटा हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ही मैं डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो आपको वार्निंग मैसेज दिखेगा, दिस पार्टीशन माइट कंटेंट इंपॉर्टेंट फाइल्स और एप्लीकेशंस फ्रॉम योर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, इफ़ यू डिलीट दिस पार्टीशन एनी डाटा स्टोर्ड ऑन इट विल बी लॉस्ट। तो मैं ओके क्लिक करूँगा तो मेरा पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। जो आपको लास्ट में अनलोकेटेड स्पेस दिख रहा है वही डिलीटेड पार्टीशन है। ऐसे ही मैं दूसरे SSD के सारे पार्टीशन को डिलीट कर दूंगा ताकि मैं फिर से पार्टीशन क्रिएट कर सकूं और विंडोज़ को क्लीन इंस्टॉल कर सकूं। सो देखिए जिस SSD में मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करना है उसके सारे पार्टीशन मैंने डिलीट कर दिया है और आपको दिख भी रहा है अनलोकेटेड स्पेस, मतलब कि सारा पार्टीशन डिलीट हो चुका है। आप चाहें तो उस पूरे स्पेस में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, बस सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर 400 GB के अराउंड एक पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको साइज़ का यूनिट MB में दिख रहा है। तो 1 GB में 1024 MB होता है, तो मुझे अराउंड 400 GB से ज़्यादा चाहिए। सो मैं यहाँ पर 420,000 MB इनपुट कर दूंगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है, टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली विंडोज़ माइट क्रिएट एडिशनल पार्टीशन फॉर सिस्टम फाइल्स। सो सारा फीचर अच्छे से वर्क करे इसलिए विंडोज़ ने एडिशनल सिस्टम पार्टीशन क्रिएट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए इस अनलोकेटेड स्पेस को सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा।
विंडोज़ खुद ब खुद उस अनलोकेटेड स्पेस को पार्टीशन में क्रिएट करेगा और उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल करेगा उसमें। और इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वेट कीजिएगा कंप्लीट होने तक। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो बूटेबल पेन ड्राइव निकाल सकते हैं। अब विंडोज़ फ्यू टाइम्स रीस्टार्ट होगा बेसिक सेटअप दिखने से पहले, तो आप वेट कीजिएगा कुछ देर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस भी कंट्री से हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ इंडिया से हूँ, इसलिए मैं इंडिया चूज़ करूँगा और यस पे क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ इंग्लिश इंडिया चूज़ करके यस पे क्लिक करूँगा। अब आपसे पूछा जा रहा है आप कोई दूसरा कीबोर्ड लेआउट भी चूज़ करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए स्किप करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो ऐड लेआउट पे क्लिक करिएगा। मैं यहाँ पर इंटरनेट ईथरनेट से चला रहा हूँ, इसलिए मुझसे पूछा नहीं। अगर आप वाईफाई से इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इसके बाद सिंपली आपको बस वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइएगा। अब ये अपडेट के लिए चेक कर रहा है, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। आप अपने डिवाइस का क्या नाम रखना चाहते हैं ये पूछा जा रहा है। आप चाहें तो डिवाइस का नाम रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं रखना तो आप स्किप फॉर नाउ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने डिवाइस का नाम सिंपली अपने नाम पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सुशांत लिखूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये रीस्टार्ट होगा क्योंकि हम लोगों ने डिवाइस का नेमिंग किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है आप इस डिवाइस को कैसे यूज करना चाहते हैं, पर्सनल यूज के लिए या वर्क और स्कूल के लिए। बेसिकली मतलब ये हुआ कि वर्क और स्कूल का मतलब ये हुआ कि आप किसी नेटवर्क से तो नहीं जुड़ना चाहते हैं, किसी डोमेन से तो नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कोई डोमेन से नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप अकेले एक इंडी यूजर की तरह हम लोग पर्सनल यूज की तरह यूज करना चाहते हैं। इसलिए मैं पर्सनल यूज पे सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। आगे आपको क्रिएट वन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट है, इसलिए मैं ईमेल इनपुट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं पासवर्ड इनपुट करके साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब आपसे प्रीवियस सेटिंग एंड प्रेफरेंस को रिस्टोर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप व्यू मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है, सेटअप एज ए न्यू डिवाइस। तो मैं पुराना सेटिंग एंड प्रेफरेंस यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेटअप एज ए न्यू डिवाइस पे सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपको पिन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्रिएट पिन पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोई 4 नंबर का पिन यूज कर लूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। अब आपसे इस डिवाइस का प्राइवेसी सेटिंग चूज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका डिवाइस लैपटॉप है तो मैं रिकमेंड करूँगा लोकेशन और फाइंड माई डिवाइस को ऑन करने के लिए, ताकि अगर कभी खो जाए तो आपको ढूंढने में मदद मिले। मेरा कंप्यूटर है इसलिए खोने का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं कोई भी डाटा माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को टर्न ऑफ करूँगा और नेक्स्ट करके एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपसे ये पूछ रहा है आप इस डिवाइस को किस किस चीज़ के लिए यूज कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्किप पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और इस डिवाइस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइक टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं या अपने एंड्रॉयड फ़ोन का फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, आप इस विंडो डिवाइस से डायरेक्टली देख सकते हैं। बस आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा और आपको प्रोसेस आगे का बताया जाएगा। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं स्किप पे करूँगा। अब बस विंडोज़ बैकग्राउंड में सारे सेटिंग्स एंड प्रेफरेंस को सेट करेगा, तब तक आपको बस वेट करना है थोड़ी देर। उसके बाद हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।